दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? एक प्यारी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, इसी तरह पूरा दिन बिताना चाहिए। सुबह को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। इस समय मौसम बदल रहा है और जो मन को शीतलता देता है, आज हवा ने भी कुछ बदलते हुए महसूस कराया है। सुबह की इस ठंडक में पहाड़ों की ठंडी हवाएं अपने साथ सर्दी लेकर आती हैं। इस मौसम में शायरी खुद ब खुद निकलने लगती है। आप सभी को इस शुरू होने वाले सर्द मौसम की ढेर सारी शुभकामनाएं। गर्मी से राहत पाने के साथ साथ सुबह उठने के कुछ नियमों का पालन करें तो जिंदगी खुशनुमा हो सकती है। सुबह उठने का पहला कदम है अच्छी नींद। एक अच्छी नींद के लिए हमें रात में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सोने से पहले हाथ मुंह धोना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, कमरे को साफ सुथरा रखना और कुछ सुगंधित चीजें कमरे में रखना। इससे वातावरण को शुद्ध और सुखद बनाना संभव है। सुबह उठने के बाद कुछ खास कार्य करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि जमीन पर पैर रखने से पहले कुछ विशेष काम करना, जिससे पूरा दिन सुखद और सफल बीतता है। प्राचीन शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वे आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके जीवन में हमेशा रहे तो सुबह की अच्छी शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, जो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले होता है। यह समय स्वास्थ्य और धार्मिक लाभ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जीवन में पुण्य और लाभ पाने के लिए हर मनुष्य कई धर्म कर्म करता है। शास्त्रों में ऐसे कई कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। सभी प्राचीन पुराणों में प्रातःकाल के समय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सभी प्रकार के व्रत, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम माना गया है। सुबह के समय हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव दिन भर हमारे ऊपर रहता है। यदि सुबह सुबह सकारात्मक कार्य किए जाएं तो इसका लाभ हमें प्राप्त होता है, किंतु सुबह यदि हम अशुभ और निंदनीय कर्म करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। और यदि हम नित्य ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन का पतन होने लग जाता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं जिन्हें केवल देख लेने से ही मनुष्य को पुण्य और लाभ की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ ऐसी चीजों का वर्णन भी मिलता है जिन्हें सुबह उठने के बाद हमें भूल से भी नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति रोज सुबह इन चीजों का दर्शन कर लेता है उसे दुख एवं दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं हमें सुबह किन चीजों का दर्शन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं सुबह कौन सी चीजों को देखना अशुभ और अमंगलकारी होता है। सबसे पहली वस्तु है आईना। सुबह उठते ही आईना देखना अशुभ माना गया है। जागने के तुरंत बाद दर्पण में अथवा जल में अपना प्रतिबिंब देखने पर व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नित्य ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। दूसरी बात है चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन और पापी व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन करने से मन में काम भावना जागृत हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति के मन में दिन भर बुरे विचार आते हैं। उसका ना ही पूजा पाठ में मन लगता है और ना ही किसी कार्य में। इसीलिए ऐसे किसी व्यक्ति का मुख कभी नहीं देखना चाहिए जो चरित्रहीन हो। तीसरी बात है क्रोधी व्यक्ति का मुख। गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह उठने के बाद किसी क्रोधी व्यक्ति के मुख के दर्शन करना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह व्यक्ति के मन में भय की स्थिति उत्पन्न करता है। रोज सुबह किसी का क्रोधी मुख देख लेने से इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव मन पर पड़ता है और व्यक्ति निराश एवं उदास रहने लगता है। साथ ही उसका स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। इसीलिए ऐसे क्रोधी व्यक्ति का मुख कभी ना देखें। इससे अच्छा आप किसी हंसते हुए व्यक्ति की तस्वीर घर में लगाएं
अथवा श्री कृष्ण का चित्र अपने बेड के सामने लगाएं। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चौथी है नुकीली चीजें। सुबह उठने के बाद नुकीली चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली और कांटेदार चीजें नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती हैं। सुबह इनके दर्शन करने से इसका नकारात्मक प्रभाव मन पर पड़ता है और व्यक्ति के मन में हिंसक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। पांचवी है गंदगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुबह उठने के बाद कभी गंदगी के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे जीवन दुर्भाग्य से भर जाता है, जीवन में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति अधोगति करता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के आंगन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। घर के सामने कभी गंदा पानी और गंदगी कभी नहीं रखनी चाहिए। जिस घर के लोग रोज सुबह उठकर गंदगी के दर्शन करते हैं उन्हें जीवन भर गरीब और दुखी ही रहना पड़ता है। आइए अब जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनुसार सुबह कौन सी चीजें देखना शुभ होता है। सबसे पहले आप ईश्वर का नाम लें। आमतौर पर लोग सुबह आंख खुलते ही अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत कर देते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आपको राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, नारायण जैसे शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, पर बातें कर दर्शनम। यानी हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास होता है। इसलिए कुछ न हो तो नियमित रूप से सुबह उठने पर सबसे पहले हथेली को देखें। इससे बुरे प्रभाव दूर होते हैं और दिन अनुकूल बना रहता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज है सफेद फूल। अगर आपको सुबह के समय सफेद फूल दिखें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बने रहने का संकेत है। तीसरी चीज है गोदूग्ध। गाय के दूध के कई फायदे होते हैं। गाय का दूध कई रोगों के लिए दवाई का काम भी करता है। कलयुग में गाय का दूध भी अमृत के समान बताया गया है। जो मनुष्य गाय को दूध देते हुए देख ले उसे निश्चित ही शुभ फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है पकी हुई खेती। फसलों से भरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद होता है। हरे भरे खेतों को देखकर मन को शांति मिलती है। फसलों से भरे हुए खेत केवल सुंदरता ही नहीं पुण्य के भी प्रतीक होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पकी हुई फसलों से भरे हुए खेत को देखने से मनुष्य को पुण्य और लाभ मिलता है। और पांचवी चीज है तुलसी का पौधा। सुबह सुबह तुलसी के पौधे के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सुबह तुलसी को जल देने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में कलेश नहीं होता है। दोस्तों, ये थी वह महत्वपूर्ण चीजें जिनका दर्शन हर सुबह करना चाहिए। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।